बीएड के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट चाइल्डहुड एंड एजुकेशन में आपका यूनिट 1 में टॉपिक आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, इन दोनों में फ़र्क और जो इनको फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं इन दोनों को, वो फैक्टर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। मैं लाइंस नहीं पढ़ रही हूँ, वो मत पढ़ना भी, आप स्क्रीनशॉट ले लो इन नोट्स का, बाद में रीड कर लेना, अभी सिर्फ मतलब समझो। कहते हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, इनको लोग सिनोनिम्स ही लेते हैं कि भाई एक ही बात है, पर साइकोलॉजिकल पॉइंट से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में बहुत फ़र्क है। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ होती है हमारी फिज़िकल ग्रोथ। पहले हम छोटे से बच्चे थे और बड़े हुए, एडोलेसेंस में बड़े हो गए, चाइल्डहुड में आ गए, पर जब हम पूरे एडल्ट हो जाते हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है। इट स्टॉप्स टूवर्ड्स मैच्योरेशन। रीड करो ग्रोथ की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू A.T. जर्सील्ड इन 1957, पेपर में हो सके तो ऐसे एक आधा ऑथर लिख देना यार, मार्क्स मिलते हैं। इन द बिगनिंग द पेस ऑफ द चाइल्ड्स ग्रोथ इज फास्ट एंड व्हेन इट ग्रोज टूवर्ड्स मैच्योरेशन द पेस ऑफ फिजिकल ग्रोथ बिकम्स स्लोअर एंड आफ्टर हैविंग अटेन्ड मैच्योरिटी द ग्रोथ स्टॉप्स। तो जो हमारा ग्रोथ कॉन्सेप्ट है ना, ये शुरू तो होता है पर रुकता है। जब भी आप फिज़िकली मैच्योर हो जाते हैं आपकी ग्रोथ रुकती है। तो ग्रोथ मेजरेबल है, परसीवेबल है, आप इसको नेकेड आई से नोटिस कर सकते हो। इट्स अबाउट साइज, स्ट्रक्चर एंड डायमेंशंस। अब आते हैं डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट का ज़्यादा बड़ा मतलब है ग्रोथ से। ग्रोथ तो था सिर्फ फिज़िकल एबिलिटी आपकी बढ़ना, डेवलपमेंट इज ओवरऑल एबिलिटी, मेंटल प्लस फिजिकल। Development means a progressive series of changes that occurs in orderly predictive pattern as a result of maturation and experience। मतलब कि हमारे अंदर जब चेंजेस आते हैं जो कि अच्छे की तरफ होते हैं हमारे एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी की वजह से, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव चेंज है, ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है। Now the factors affecting growth and development. Number 1, genetics. Hereditary factors affect the total personality such as physical, mental, social, emotional aspects, etc. It plays a significant role. It determines our height, body structure, personality aspects. For example, the children of taller parents would also be tall. Also, the life stories of the great personalities have proved this fact कि हमारे जीन्स बहुत मैटर करते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं लगभग हम वैसे ही पर्सनालिटी बनते हैं। नंबर 2, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में। जीन्स तो वो हो गए जो हम लेकर आए हैं, पर जो हम अब इस दुनिया में आने के बाद सीखते हैं अपनी फैमिली से, स्कूल से, फ्रेंड्स से, वो होता है हमारा एनवायरमेंटल के थ्रू। ठीक है। It can determine the quality of child development. The existing cultural environment inspires children to imitate their idealistic behavior. जब हम बच्चे होते हैं क्या करते हैं, हमें जो भी घर में अच्छा लगता है हम वो इमिटेट करके सीख लेते हैं। नंबर 3, न्यूट्रिशन, कि हमारा फैमिली को न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए, बैलेंस डाइट हो, हमारे अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जा रहे हों। नंबर 4, हार्मोन्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी पुबर्टी एंड रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में। नंबर 5, फिज़िकल एक्टिविटी, रेगुलर एक्सरसाइज पैटर्न रहना चाहिए बॉडी को फिज़िकली फिट रखने के लिए। नंबर 6, मेडिकल कंडीशंस, हमारा कोई इंजरीज़ ना हो, इन्फेक्शंस ना हो, रेगुलर चेकअप्स हों। नंबर 7, स्लीप। स्लीप हमारी सेल्स को रिपेयर और रीजनरेट करती हैं, इसलिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नंबर 8, पेरेंटल फैक्टर्स। पेरेंटल फैक्टर्स हमारे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट डालते हैं, हमारे स्टाइल में, हमारे डिसिप्लिन में, हमारी हर तरह के डेवलपमेंट में। 9, सोशल इंटरेक्शंस, जो भी हमारी फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी में हमारी इंटरेक्शंस होती हैं वो हमारा सोशल, इमोशनल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट करती हैं। 1 minute. 10th, cultural and societal factors. Cultural beliefs, values and societal norms also influence our growth and development.
These factors shape our identity, beliefs, and behaviors, impacting various aspects of child development. ठीक है, ये कल्चरल, पैरेंटल, सोसाइटल, हार्मोन, स्लीप, न्यूट्रिशन और इन सब से ज़्यादा हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। 4 स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की: इन्फेंसी फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर्स, चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, adolescence 13 to 19 years, and adulthood above 20 years. फिर भी आप लोगों को कोई डाउट हो, यू कैन कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।